Fifth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work. Now student, today let me start our next exercise 5C. Before starting the exercise, I understood you about the exercise. Here in this exercise we study about the common factors and highest common factors. हम कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, HCF. तो देखो, जो हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. क्या होता है कि हमारे पास कुछ क्या दे रखे होते हैं, नंबर्स दे रखे होते हैं इस तरह से, और उनमें से जो चीज़ कॉमन होती है, उनमें से जो भी चीज़ कॉमन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर्स. Method of finding HCF. First is by common factor method. Second is by prime factorization method. By long division method. Common factor method हमें कैसे निकालना है. देखो, जैसे कोई भी फैक्टर दे रखे हैं 12, 36 एंड 64, हम इनके फैक्टर लिख लेंगे. फिर जो इन तीनों चीज़ों में क्या है, एक जैसी वैल्यू आएंगी, वो हमारे क्या होंगे, कॉमन फैक्टर. प्राइम फैक्टर मेथड, ये देखो, इसको भी हमने पिछले एक्सरसाइज में जिस तरह से मैंने आपको करना बताया था, जो ये वाला प्रोसेस है, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे. पहले हम इस तरह से उनके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे. प्राइम फैक्टर करने के बाद उन सबको इस तरह लिखेंगे, और जो इन तीनों में क्या होगा, हमारा कॉमन होगा, वही क्या होगा, हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर. नेक्स्ट, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इस तरह करेंगे, हम उनको डिवाइड करते जाना है. कब तक, जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो ना आ जाए, और जो हमारी सबसे लास्ट वाला डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF होगा. नाउ स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट द एक्सरसाइज. एज यू कैन सी, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 5C. In the first sum, what they give you, in the first sum, list the common factor of each of the following set of number and hence find their HCF. हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर की लिस्ट बनानी है और क्या करने हैं, सेट बना के हमें HCF फाइंड करना है. सो इन फर्स्ट पार्ट 10 and 15, what they give the value of 10 and 15. सो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्टली फैक्टर ऑफ 10 के फैक्टर लिखेंगे. 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है, और आफ्टर दैट 10 की टेबल में आता है. सो फैक्टर ऑफ 15, इसी तरह से 15 के फैक्टर. 15 किस किस की टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 5 में आता है, फिर किसी में नहीं आता, डायरेक्ट 15 में आता है. अब हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है. फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 10 and 15. तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, एक तो 1 1 है, एक 5 5 है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, तो लिख देंगे हम 1 and 5 या फिर 1, 5. ठीक है. अब देखो, जो वैल्यू छोटी हैं उनके लिए हम इजीली इस तरह से निकाल लेंगे, लाइक दैट. यहाँ पे कुछ बड़ी वैल्यूज़ भी आपको दे रखी हैं, जैसे इनका भी निकाल लोगे, इसका भी, ये भी आपका इजीली हो जाएगा. ठीक है, जैसे E पार्ट है, F है, G है. तो देखो, इनमें से मैं आपको पार्ट E करवा देती हूँ. E पार्ट को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से निकाल लेंगे. तो जो हम प्राइम फैक्टर बना रहे थे ना, तो प्राइम फैक्टर के तरीके से आप इसको निकाल दोगे. वैल्यू दी गई है 256, 132 एंड 64. तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले 256 को लेते हैं हम. वंस प्लेस चेक किया कि ये हमारा 6 आ रहा है, 62 की टेबल में आता है ना. सो हम क्या करेंगे, जो हमारा 256 है ना, उसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे. 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट किया 0, देन 5 उतार लिया हमने, 2 2 जा 4, फिर क्या बचा हमारा 1, फिर हमने 6 उतार लिया, 2 8 जा 16. हमारी जो ये वैल्यू आई है, ये वाली 128, उसको यहाँ लिखना है, और जिससे डिवाइड किया है 2, उसको यहाँ लिखना है. ठीक है. इसी तरह से हम 128 को हमने देखा कि जो हमारा वंस प्लेस है 8 है, तो इट मीन्स ये किसकी टेबल से जा रहा है,
2 की टेबल में आ रहा है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे क्या वैल्यू आई, 2 6 जा 2 4 जा। नेक्स्ट इसी तरह अगेन 2 2 3 जा 2 2 जा, अगेन 2 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड देन 2 1 जा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। अब नेक्स्ट क्या दिया है, 132 दे रखा है, इसके फैक्टर करेंगे इसी तरह से। 2 6 जा 12, 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट 2 1, अगेन 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 2 3 जा। अब 3 है, 3 और 3 6 होते हैं, तो ये 3 की टेबल में आएगा ना, 3 3 1 जा 3 1 जा। अब 11 की टेबल में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 64। स्टूडेंट 64 का देखो, वैसे तो हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, 64 के बाद वाली वैल्यू ये। हमें क्या करना है, अब इसको 64 को सोल्व करेंगे। 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। ये वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या लिखना है, अब हम लिखेंगे फैक्टर। किस किस के, पहले हम लिखेंगे फैक्टर की जगह मैं डायरेक्ट एफ लिख रही हूँ भाई, फैक्टर ऑफ 256। 256 के जो फैक्टर हैं क्या आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम 2 है, तो हम यहाँ इसको 8 टाइम 2 लिख देंगे। ठीक है, 132 है उसके फैक्टर, 2 2 3 11। सो फैक्टर ऑफ 1 3 2 2 2 3 11। अगेन 64 के फैक्टर जो हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, फैक्टर ऑफ 64 6 टाइम 2। अब क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किनके, इन तीनों के, जो तीनों में आता हो। देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक 2 जो तीनों में है, फिर दूसरा 2 जो तीनों में हो। यस, अब ऐसी कोई वैल्यू है, 2 इधर तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुए हमारे, 2 × 2, ये वैल्यू आ गई। और 2 2 जा कितना होता है, 2 2 जा होता है भाई 4। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 and 5 आए हैं, सो 1 × 5, 5 1 जा 5 विल बी योर आंसर। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल डू सेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द HCF ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मैंने आपको ये ई वाला पार्ट करवाया है, सेम इसी तरह से आप सेकेंड सम को भी करेंगे। इनमें से भी मैं आपको एक पार्ट करवा देती हूँ। जैसे आपको ई दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये 3 डिजिट का दे रखा है, सेम इसी की तरह से होंगे। किस तरह होंगे, जैसे इन्होंने ये वैल्यू दे रखी है, हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। फिर हमने फैक्टर लिखा 165 का, 285 का, 225 का। ठीक है, और जो इन तीनों में कॉमन होएगा, जैसे यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 3 3 तीनों में है, 5 5 5 तीनों में है, तो 3 5 15 क्या आ जाएगा, HCF। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट जो है उसको सोल्व करना है। ठीक है, फिर इसका HCF क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें इसको सॉल्व करना है बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। हमें किससे सॉल्व करना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। इस सम को थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे फर्स्ट वैल्यू क्या दी गई है, फर्स्ट है हमारा 18 and 90, 18 and 90। तो 18 जो छोटी वैल्यू है उसको हम एज ए डिवाइज़र लिखेंगे, और जो बड़ी वैल्यू है उसको डिविडेंड के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 18 की टेबल में 90 आता है, 18 5 जा 90, स्टार्टिंग में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड, इसमें से मैं आपको अब एक थर्ड डिजिट का पहले मैं C वाला करवा देती हूँ। जैसे देखो C में क्या दिया गया है, हमें A वाला पार्ट करवा दिया, अब मैं आपको C करवा रही हूँ। क्या दिया गया है, 330 एंड 1331, ये वैल्यू दे रखी है। छोटी वैल्यू को हमें यहाँ लिखना है, बड़ी को यहाँ लिखना है। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 330 को, तो हम 4 जा से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 1 13। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू आई,
1 3 में से 2 आउट हुए 1 11, यहाँ है हमारा 3 3 0। अब देखो 11 रिमाइंडर बच गया है, तो जो ये वैल्यू थी ना अब इसको एज ए डिविडेंड लिख देंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 11 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 11 3 जा 33, सब्ट्रैक्ट करने पे 0, फिर 0 होता रहा, 11 0 जा 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। अब जो ये वैल्यू आई है ये क्या है हमारी HCF हो गया हमारा 11, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें से अब मैं आपको एक 3 डिजिट वाला करवा देती हूँ, ई वाला पार्ट करवा देती हूँ। 197 दे रखा है ई में, 197 52 देन 9। क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों डिजिट को ले लेते हैं, 52 एंड 197, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 52 से डिवाइड करके देखो, हम 3 जा से करके देखते हैं, क्योंकि 4 जा तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, ये वैल्यू आ गई है। सब्ट्रैक्ट करें 1 9 में से 5 और 41। अब 41 को अगेन ये हम जो ये वाली वैल्यू थी उसको डिविडेंड में लिख देंगे और ये हमारा डिवाइज़र हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करें 1 जा पे, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड किया हमने 1 जा पे, तो सब्ट्रैक्ट करें 2 में से 1 आउट ऑफ 1 दिस 1। अब क्या है हमारा 41, डिवाइड करेंगे 11 3 जा, क्योंकि 4 जा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 11 3 जा 33। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 11 में से 3 आउट हुए 7, और जो ये वाली वैल्यू है उसको हमें यहाँ लिख देना है, 8 आएगा भाई, 8 1 जा पे डिवाइड करेंगे, क्या बची हमारे यहाँ पे 3 वैल्यू बच गई है, यहाँ पे हमारा क्या है 8 है। सब्ट्रैक्ट है 3 2 जा 6, कितनी वैल्यू बच गई 2, अब यहाँ आ गया हमारा 3, 2 1 जा 2, 1 बच गया अब हमारा यहाँ पे, और इधर 2 है, ठीक है। तो 1 2 जा 2, ये रिमाइंडर हमारा 0 आया है। तो यहाँ HCF कितना आ रहा है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारा जो HCF है वो क्या आया है, यहाँ 1 आया है। अब क्या बच गया, जो हमारा HCF है उसको हम यहाँ पे डिवाइज़र के रूप में लिखेंगे, और जो ये वैल्यू बच गई है उसको हम एज ए डिविडेंड लिखेंगे। सो 1 9 जा 9 लाइक दैट। सो यहाँ पे हमारा HCF कितना आया 1। सो आवर HCF इज हेयर 1। नेक्स्ट सम देखिए, जो इसके पार्ट्स बच गए हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स स्टूडेंट्स यू विल डू सेम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 155 एंड 2115। हमें वो नंबर निकालना है जो इस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये दोनों क्वेश्चंस आपके सेम है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 192 एंड 544। तो हम क्या करेंगे, मीन्स टू से हमें इसका HCF निकालना है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, कॉमन फैक्टर से कर लो, प्राइम फैक्टर से कर लो, लॉन्ग डिवीज़न से कर लो, एज यू विश यू विल डू। मतलब किसी भी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट इन दोनों समों में से मैं आपको एक सम करवा देती हूँ और मैं आपके लिए यूज़ करती हूँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न में के मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये एज ए डिवाइज़र होएगा और ये डिवाइडेंड। सो डिवाइडेंड क्या है हमारा दिस, एंड डिवीज़र क्या था हमारा 155, ठीक है। इस तरह से अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 3 डिजिट्स देखते हैं, 211 155, 1 जा पे इसको सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 5 आउट हुए 6, 10 में से 5 आउट हुए 5, 1 में से 1 आउट हुए 0। अब हमें क्या उतारना है, साथ में अब 5 है तो 5 उतार लेंगे, ठीक है। 5 उतारा, अब ये कितने पे जाएगा, इसको हम 5 जा से डिवाइड करके देख लेते हैं। नहीं, 5 जा से डिवाइड 5 से नहीं होएगा, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 एंड 22, 4 1 जा 4, 4 एंड 2 6। ये 4 से भी नहीं हो रहा है, 3 से करते हैं। 3 से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 1 16
एंड 5 1 जा 5, सॉरी 3 1 जा 3 एंड 1 4, ये वैल्यू आ गई है। यहाँ से क्या बचा हमारा 100 बच गया है। इसको डिवाइड करते हैं 155 से, 100 बन जा 100, क्या बच गया हमारा यहाँ पे 55। 100 को अब हम यहाँ लिख देंगे, 55 बन जा 55। यहाँ से क्या बचा हमारा 5, 9 में से 4 डिवाइड करेंगे, ये आ गया हमारा यहाँ पे 45। 1 जा से डिवाइड करेंगे तो 10 बच गया अभी हमारा 45। 4 जा से करेंगे 10 4 जा 40, ठीक है। यहाँ से 5 बच गया। अब ये थी वैल्यू, इसको यहाँ ले जाएंगे, 5 2 जा 10, तो हमारा यहाँ पे HCF क्या आ गया है 5। अंडरस्टैंड। सेम इसी तरह से आपको 5th पार्ट को सॉल्व करना है। आई होप स्टूडेंट you all understand this exercise 5C. You will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.